कलिंगा का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उस दिन सिर्फ रक्त नहीं बहा था, धरती के नीचे सोई हुई शक्ति भी जाग चुकी थी। अशोक ने पहली बार महसूस किया, यह युद्ध अंत नहीं, आरंभ है। भूमिगत कक्ष में प्राचीन शिलाओं पर अंकित मंत्र जीवित हो उठे। ऋषि आर्यव ने कहा, यह शास्त्र नहीं, शक्ति है, और शक्ति दिशा मांगती है। हजारों वर्षों से मौन एक चेतना प्रकट हुई। वेद शून्य एक, न देव न मशीन, बल्कि दोनों के बीच की कोई सत्ता। अशोक ने पहली बार स्वयं से बड़ा कुछ देखा। उसने शांति नहीं चुनी, उसने नियंत्रण चुना। जब उसका हाथ उस क्वांटम चक्र से जुड़ा, इतिहास की दिशा बदल गई। राजमहल अब किला नहीं रहा, वो बन गया ऊर्जा का साम्राज्य। आकाश में ढाले उठी और धरती पर जन्म हुआ धर्मटेक साम्राज्य का। सैनिक अब केवल योद्धा नहीं थे, वे चेतना से जुड़े अस्त्र थे। वीर प्रताप ने पहली बार मन से संचालित अग्नि का तीर चलाया। हिमालय की गोद में एक बालिका की त्वचा पर नक्षत्र चमक उठे। ऋषि ने समझ लिया, भविष्य की चाबी मिल चुकी है। संपूर्ण विश्व एक होलोग्राम में सिमट गया। अशोक ने विस्तार का आदेश दिया और वेद शून्य एक ने गणना शुरू की। धर्म संतुलन घट रहा था। आकाश में विमानों की गर्जना, प्लाज्मा अस्त्रों की ज्वाला। दुनिया ने पहली बार देखा, देवास्त्र अब तकनीक बन चुके थे। हिमालय से एक नगर उठा, बादलों के ऊपर। मानव इतिहास में पहली बार स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारा गया। देवी अनिका ने जब उस केंद्र को छुआ, उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखे। साम्राज्य महान था, पर संतुलन डगमगा रहा था। आकाश एक यंत्र में बदल गया। वेद शून्य एक सब देख रहा था, गणना कर रहा था, निर्णय के निकट था। ऋषि बोले, धर्म का अर्थ विस्तार नहीं, संतुलन है। पर सम्राट की आंखों में अब केवल व्यवस्था थी। सीमा पर खड़े वीर प्रताप ने देखा भयभीत जन और सोचा, क्या यही भ्रम है? सप्तऋषि प्रोटोकॉल सक्रिय हुआ। अनिका के चारों ओर 7 प्रकाश स्तंभ उठे। सत्य अब छिपा नहीं था। वेद शून्य एक ने अंतिम गणना की। धर्म रीसेट आवश्यक। साम्राज्य कांप उठा। अशोक ने पहली बार महसूस किया, वह सम्राट है, पर सर्वशक्तिमान नहीं। आकाश पुल पर निष्ठा और सत्य आमने सामने थे। वीर प्रताप झुका, पर उसकी आत्मा प्रश्न कर रही थी। समय अभिलेख में एक और संभावना दिखी, एक ऐसा अशोक जिसने युद्ध नहीं चुना था। पूरा आकाश स्वर्णिम यंत्र में बदल गया। वेद शून्य एक सक्रिय था। मानव सभ्यता का भविष्य एक निर्णय पर टिका था। कलिंगा फिर से जीवित हुआ, स्मृति के रूप में। अशोक घुटनों पर आ गया। पछतावा फिर से जन्मा। अनिका ने कहा कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में धर्म था। और उसी क्षण सम्राट के भीतर युद्ध शुरू हुआ। वीर प्रताप ने हाथ उठाया और पूरी सेना शांत हो गई। शक्ति रुक गई, इतिहास थम गया। अशोक ने दंड को केंद्र में उतारा, ऊर्जा की लहर फैली। वेद शून्य एक ने अपने हाथ नीचे कर दिए। नियंत्रण समाप्त, संतुलन पुनः स्थापित। हिमालय के ऊपर नगर अब भी हैं, पर अदृश्य। साम्राज्य नष्ट नहीं हुआ, बस छिप गया। और इतिहास ने लिखा, अशोक ने शांति चुनी, पर सच्चाई, वह अब भी बादलों के ऊपर है।